प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8वां का सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। जो 8वां बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं इस बार, झारखंड बोर्ड की 8वां बोर्ड का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है? एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा, ठीक है? आइए देख लेते हैं इसका कुछ दिशा निर्देश। देखिए, सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान। 50 नंबर आपके फुल मार्क्स रहेंगे, ठीक है? और कुछ दिशा निर्देश जो हैं, देखिए उसको देख लेते हैं। पहले देखिए, इसमें 50 प्रश्न रहेंगे टोटल। टोटल 50 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कंपल्सरी हैं। सभी का प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा, ठीक है? प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प मतलब 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है? और उसमें से आपको सही ऑप्शन का विकल्प का चयन करना है, ठीक है? समझ गए? और अगर गलत उत्तर आपका हो जाता है तो कोई अंक नहीं काटा जाएगा, लेकिन गलती नहीं करिएगा, सारा सही मारिएगा आप लोग, ठीक है? सब पढ़ के जाइएगा, ठीक है? चलिए, अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है? देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है 1 नंबर। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की ज़िम्मेदारी किसे सौंपी थी? ठीक है? लॉर्ड क्लाइव जो थे, उन्होंने भारत का मानचित्र बनाने की ज़िम्मेदारी किसे सौंपी थी तैयार करने की? ठीक है, मानचित्र। पहला ऑप्शन देखते हैं, जेम्स मिल, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जेम्स रेनेल, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रेनेल, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है, इतिहास को इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बाँटा गया है? इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बाँटा गया है? पहला ऑप्शन देखते हैं, 5, 4, 2, 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 भागों में। इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बाँटा गया, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, फोर्ट विलियम, जो किला था फोर्ट विलियम, ये किस शहर में बनाया गया था? ठीक है? ऑप्शन है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, कालीकट, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। कलकत्ता में है फोर्ट विलियम, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है? 4 नंबर प्रश्न क्या है? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? ठीक है? ऑप्शन देखते हैं, हैदर अली, मीर जाफर, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? ठीक है? पहला ऑप्शन है धान, नील, गन्ना, गेहूँ, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती करवाया जाता था, ठीक है? भारत के किसानों से, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियाँ हैं? ठीक है? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। भारत में भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है? ऑप्शन देखते हैं, बम्बई, सूरत, बंगाल और मद्रास, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बम्बई। बम्बई में पहला सूती कपड़ा मिल स्थापना किया गया था, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? इनमें से जो अब चारों ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? ठीक है? चलिए, ऑप्शन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा। इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे, ठीक है? चलिए, मंगल पांडे ने ही आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है? चलिए, मेरठ से शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 से, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 9 नंबर में है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है? मतलब तुरंत तत्कालिक कारण जो था जिससे विद्रोह भड़क उठा था लोगों में, क्या था तत्कालिक कारण? दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। देखिए, यही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिपाहियों में अफवाह उड़ गई कि जो कारतूस आया नया एनफील्ड राइफल,
उसमें चर्बी लगाया गया जानवरों पे, ठीक है? इससे उनको धार्मिक भावना आहत हो रही थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है? चलिए, मंगल पांडे ने सबसे पहला व्यक्ति थे जिसे फांसी दिया गया था विद्रोह करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। 1835 का शिक्षा अधिनियम, ठीक है? वुड्स डिस्पैच, एक और दो दोनों, मतलब ये और ये दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? वुड डिस्पैच, ठीक है? याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है? हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, शांति निकेतन कहाँ पर है? ये कोलकाता में। तो स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ये कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, इन्होंने कब शुरुआत की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2020, 2 अक्टूबर 2020, 1 जनवरी 2015, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को इन्होंने ये कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था, ठीक है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? मतलब अपने पुत्र का विवाह उन्होंने विधवा से कर दिया था, ठीक है? ताकि विधवाओं का भी शादी के लिए उन्होंने आंदोलन किया था कि विधवाओं का भी शादी होना चाहिए, ठीक है? तो कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पुत्र की शादी विधवा से करवाई थी, ठीक है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा राव फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा। इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ताराबाई शिंदे, ज्योतिबा फुले, पंडिता रमाबाई और हरविलास शारदा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ताराबाई शिंदे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या है प्रश्न, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना? पेरियार के नाम से इनमें इनमें से एक व्यक्ति है, किन्हें जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है? ईवी रामस्वामी नायकर, आत्माराम पांडुरंग, पंडिता रमाबाई, नारायण नारायण गुरु, ठीक है? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ये, ईवी रामास्वामी नायकर जी को ही पेरियार कहा जाता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो किसके द्वारा की गई थी? हिंदू कॉलेज की, ठीक है? ऑप्शन देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ठीक है? हेनरी लुइस लुइस विलियम डेजेरियो, ठीक है? और डेजेरियो होगा, और स्वामी विवेकानंद, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है? इन्होंने किया था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अगस्त क्रांति। देखिए इनमें से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अगस्त क्रांति मतलब अगस्त में आंदोलन हुआ था, ठीक है? कौन सा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। कौन सा हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है? अगस्त में इसे क्विट इंडिया मूवमेंट इसे कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है? इंग्लिश में अगस्त में हुआ था, इसलिए अगस्त क्रांति भी कहा जाता है इसे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी। तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले व्यक्ति जो थे वो थे सरदार भगत सिंह, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल
तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं, ठीक है? मतलब कौन से हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक है? जिन्होंने ओलंपिक में भी मेडल जीते, विश्व कप में और एशियाई खेल, तीनों खेलों में मेडल जिताने वाले टीम के वो सदस्य रहे थे, ठीक है? जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन देख लेते हैं। जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान, अजीत लकड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न क्या है? पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ठीक है? ऑप्शन देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, संभाव्य संसाधन, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न। इसमें क्या है? देखिए, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक जो है चंद्रमा पर भेजा गया, ठीक है? ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3, आदित्य, ठीक है? कौन सा भेजा गया था? तो चंद्रयान 3 भेजा गया था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था? चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है, ठीक है? अमेरिका, चीन, भारत, रूस, कौन सा देश है वो? भारत ही है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? मृदा के निम्नीकरण में कौन सहायक है इनमें से? ऑप्शन देखते हैं, ठीक है? वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इनमें से? सभी हो जाएगा, ठीक है? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है? सभी है। उन्होंने वनोन्मूलन भी जो है होता है, ठीक है? और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग भी होता है और अतिचारण भी होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर 24वां प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? पीने योग्य जल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.7% ही मात्र पीने लायक जल है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है, ठीक है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, उपयुक्त सभी से। किससे संबंधित है? तो युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है, ठीक है? सबसे ज्यादा कोयला विश्व में किसके द्वारा किया जाता है उत्पादन, ठीक है? देखते हैं ऑप्शन। भारत, चीन, रूस, अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन हो जाएगा। चीन में सबसे ज्यादा कोयला, विश्व में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है चीन में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन फसल को सफेद सोना कहा जाता है? इनमें से कौन फसल को सफेद सोना कहा जाता है, ठीक है? ऑप्शन देखते हैं, ठीक है? जूट, पटसन, कपास, चावल। क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा, ठीक है? सफेद सोना इसी को कहा जाता है, कपास को, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? अंगूर उत्पादन से, रेशम उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से, फूलों की खेती से। क्या हो जाएगा आंसर? मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? मसाला उत्पादन में कौन सा देश प्रमुख है? भारत, चीन, श्रीलंका, थाईलैंड। आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित मतलब खनिज के द्वारा ही उद्योग चलता है। कौन सा उद्योग है वो? सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, रेशम, कागज। कौन सा उद्योग हो जाएगा? हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, धनबाद, राउरकेला, जमशेदपुर। इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को पिट्सबर्ग कहा जाता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या है? 32 नंबर देखेंगे। झारखंड का कौन सा स्थान पर्यटक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कौन सा स्थान, सॉरी उर्वरक है, उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? हटिया, गोमिया, घाटशिला, सिंदरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी। सिंदरी में ज्यादा
उर्वरक उद्योग के लिए बनता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या है? 33 हम लोग देखेंगे, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है? इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है? ठीक है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? देखिए, जन्म दर से भी जनसंख्या बढ़ती है, प्रभावित परिवर्तन होती है, मृत्यु दर से घटती है, प्रवास से जनसंख्या घटती है, ठीक है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इससे जनसंख्या परिवर्तन सभी से होती है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? ठीक है, आजादी के बाद ऑप्शन देखते हैं। राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा संसदीय शासन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? तो हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी, 6 फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? मतलब धर्म को लेकर कैसा है ये, ठीक है? धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर है, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है? सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। कौन हो जाएगा प्रथम महिला प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी हो जाएगी, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर, सरकार को सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? ठीक है, कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कर से, टैक्स से। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उसी से सरकार हमारे लिए जन सुविधा की व्यवस्था करती है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री। अगला ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद बनता है, ठीक है? चलिए, अभिन्न अंग है ये सब संसद के तीनों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए? ठीक है, तो देखिए, 545, 545, 272, 271, इसका आंसर हो जाएगा 272, ठीक है? 272 आ गई तो उस पार्टी को बहुमत मिल जाता है, ठीक है? उसमें प्रधानमंत्री उसका पार्टी का नेता बन जाता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? ठीक है, इसमें इनमें से किसे कहा जाता है भारतीय सदन का उच्च सदन? ठीक है, देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा इसका आंसर, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर 42 नंबर प्रश्न है, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो आप लोग जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही टीचर डे बनता है, ठीक है? शिक्षक दिवस बनता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? देश का नागरिकों के लिए कानून कौन सा संस्था बनाती है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग, संसद। तो हम लोगों के लिए जो है, देश का नागरिकों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो वो संसद को है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर, झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? झारखंड में लोकसभा का सीट कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 है, ठीक है? राज्यसभा का 6 है, टोटल 20
यहाँ से सांसद बनते हैं, ठीक है? 14 लोकसभा, 6 राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 45 नंबर प्रश्न, ठीक है? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? मतलब झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ठीक है? 15 नवंबर 2002, 28 जनवरी 1950, 15 नवंबर 2000, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2002 को हाई कोर्ट बना था, ठीक है? यहाँ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन देखते हैं, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है देश में? ऑप्शन देखते हैं, 24, 22, 16, 14। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24। देश में कुल हाई कोर्ट कितने हैं? 24 हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफआईआर क्या है? एफआईआर सरकार, एफआईआर जो का फुल फॉर्म क्या होता है? जो हम लोग थाना में जाके लिखवाते हैं ना, एफआईआर करवाते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट। इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या है? वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है? समाजीकरण, हाशियाकरण, अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हाशियाकरण, मतलब पीछे छूट गया वो, ठीक है? हाशिए पे है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? मतलब अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की है, शेड्यूल ट्राइब की संख्या कितनी प्रतिशत है? ठीक है? इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, 25%, 26%, 8%, 8%, 32%। इसका आंसर हो जाएगा 26% है यहाँ पर जनजाति, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 टोटल देखिए यहाँ पर 32% है, तो 32 मान नहीं मार दीजिएगा। 32 प्रकार के यहाँ जनजाति पाए जाते हैं, झारखंड में रहते हैं, लेकिन 26% ही उनकी आबादी है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सा है? ठीक है? बालिकाओं की जो समृद्धि से संबंधित योजना निकाली है सरकार ने, वो योजना क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। वो क्या है? किशोरियों के लिए, लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, ठीक है? जो चलती है। चलिए ये अंतिम प्रश्न था, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने कुल 50 प्रश्नों का हल देख लिए हम लोग, ठीक है? तो आप लोग जो है सारे प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, याद करके जाइएगा। इनमें से ही प्रश्न आपके आएँगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है? मॉडल सेट है। और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? ताकि हम आपके लिए नए-नए वीडियो इसी प्रकार से लाते रहें, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।